क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया अच्छी पोजीशन में है, जीत मिल भी सकती है लेकिन जीत कंफर्म नहीं है। जी हाँ, ये कहना है दिग्गज सुनील गावस्कर का, क्योंकि तीसरे दिन ही भारतीय टीम को बहुत बड़ी प्रचंड जीत मिल जाती, लेकिन यहाँ पर ब्लंडर्स हो गए और इस बार तो दिग्गजों ने ब्लंडर किए। लेकिन अब जीत का सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो सुनील गावस्कर ने बताया है कि क्या वो 4 काम है जो भारतीय टीम को करने ही करने होंगे और क्यों चौथे और 5वें दिन भारत को अब बदली हुई परिस्थितियों में खेलना होगा और कैसे भारत को जीत मिलेगी, सब कुछ बताया। तो आपको भी बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो एजबेस्टन टेस्ट मैच में पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी शानदार की, उसके बाद गेंदबाजी भी अद्भुत की, लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ही खिलाड़ी आउट ही नहीं होंगे और भारत की स्कोर को पार कर जाएंगे। अब कंडीशन समझिए, इंग्लैंड की टीम में इस बार 6 खिलाड़ियों ने 0 बनाया, यानी कि डक बनाया, एक भी रन नहीं बनाया। बेन डकेट, ऑली पॉप, बेन स्टोक्स, ब्राइडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर, सारे के सारे 0 में आउट हुए और इसके अलावा बाकी 2 खिलाड़ी दहाई से ऊपर पहुंचे। जो रूट और जैक क्रॉली 19-20 रन बना पाए, लेकिन बाकी के 2 खिलाड़ियों ने ही मोर्चा संभाल लिया। लेकिन ब्लंडर्स जो हुए इन दोनों ही खिलाड़ियों के खिलाफ हुए और अगर ये ब्लंडर मौके में बदल जाते तो भारतीय टीम यहाँ पर कम से कम अभी 450-500 रन की लीड पर होती। अब पहला ब्लंडर किया कप्तान शुभमन गिल ने। जी हाँ, शुभमन गिल ने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ दिया और वो भी तब जब बॉल पर कप्तान गिल ने स्लिप पर जो खड़े थे वहां पर बहुत आसान सा कैच हैरी ब्रूक का टपका दिया। बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्पिन होकर गई, खेलने की कोशिश की, ऊपर ही किनारा लगा, गिल की तरफ गई, लेकिन गिल पहले ही गिर गए। जी हाँ, गिल पहले ही गिर गए, नीचे आ गए और बॉल सीधे उनके सिर पर टकराए, यानी कि कैच छूट गया। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी की बॉल पर जेमी स्मिथ का कैच ऋषभ पंत ने छोड़ दिया। अब यहाँ पर ऋषभ पंत ने कोशिश की थी लेकिन कैच छोड़ दिया और ये कैच भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि हैरी ब्रूक ने 158 रन बनाए तो वहीं जेमी स्मिथ ने 184 रन ठोक दिए। अगर ये खिलाड़ी दोनों जल्दी आउट हो जाते 60-70 रन के स्कोर पे तो इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती। खैर, अब जो भी है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि अब भारतीय टीम को इस मैच को कैसे जीतना है, क्योंकि करीब करीब 250 रन की लीड भारतीय टीम की हो चुकी है। अब चौथे और 5वें दिन क्या करना है, ये दिग्गज सुनील गावस्कर ने बताया। गावस्कर ने कहा है कि अब जीत का सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है कि भारतीय टीम को 4 बड़े काम करने होंगे। सबसे पहला काम यह है कि अब टीम इंडिया को यहाँ पर टेस्ट के अंदाज में नहीं बल्कि वनडे और T20 के अंदाज में बैटिंग करनी होगी, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए पिच बिल्कुल मुफीद है। तो ऐसे में तेजी से रन बनाने होंगे, क्योंकि अगर धीमी बल्लेबाजी की तो इंग्लैंड यहाँ पर लक्ष्य का पीछा आसानी से कर सकता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड को 400-425 का भी टारगेट मिलता है तो इंग्लैंड की टीम उसे जीतने के लिए खेल सकती है। और इंग्लैंड तो फिलहाल ऐसी टीम है जो 50 से 60 ओवर में 350-400 रन आसानी से बना सकती है। लिहाजा भारतीय टीम को कम से कम 500 का टारगेट देना होगा और 500 का टारगेट देने के लिए भारतीय टीम को तेज खेलना होगा, क्योंकि इंग्लैंड को आउट करने के लिए ओवर्स भी बचाने होंगे। तो पहला काम यही है कि भारत को अब तेजी से खेलना होगा। दूसरा काम, गेंदबाजी के दौरान दूसरी इनिंग में भारतीय टीम को बहुत ज्यादा सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। अंग्रेज बल्लेबाजों को रन नहीं देने होंगे और खास तौर पर जो अंग्रेज खिलाड़ी तेजी से खेलते हैं तो उनके लिए उसी तरह की फील्ड सेटलमेंट लगानी होगी ताकि वो तेजी से खेलने के चक्कर में आउट हो जाएं। तो ये दूसरा काम है। और तीसरा बड़ा काम जो की है वो स्पिनर्स को अब मोर्चे बनाना होगा, क्योंकि अब चौथे दिन 5वें दिन की पिच है तो यहाँ पर स्पिनर्स गेम में आने वाले हैं। तो ऐसे में भारत के पास 2 स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। तो इन दोनों को ही अब अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा, अपने हुनर से गेंदबाजी करनी होगी। अंग्रेज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाना होगा और इनका साथ देना होगा। भारतीय फील्डर्स को कैच नहीं छोड़ने होंगे, ये बहुत जरूरी काम है। अब चौथा और सबसे जरूरी काम जो भारतीय टीम को करना है, जो सुनील गावस्कर ने बताया है, वो ये है कि घबराना नहीं है। जी हाँ, सुनील गावस्कर ने यही कहा है कि इंग्लैंड को लेकर हर टीम ऐसे ही घबरा जाती है जब वो आखिरी दिन बल्लेबाजी करने आती, क्योंकि इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचों में रन चेज करने के लिए बहुत ज्यादा उनका नाम हो चुका है। तो ऐसे में टीम इंडिया को घबराना नहीं है। सामने इंग्लैंड की टीम है, उनकी टीम चेज कर लेगी, बल्कि भारतीय टीम को, भारतीय कप्तान को खुद पर बिलीव करना होगा कि हम इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं और खुद को मोटिवेटेड करके रखना होगा, खुद को
को अपना जोश हाई रखना होगा और यही 4 जो पॉइंट्स हैं यही जीत के फॉर्मूले हैं, सुनील गावस्कर ने बता दिया है। तो अब भारतीय टीम को इसी मोर्चे पर चलना होगा। आप कितने सहमत हैं सुनील गावस्कर से, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन में दूसरे दिन जब पारी की शुरुआत हुई तो लग रहा था कि भारतीय टीम 400 या फिर 450 रन बना लेगी, लेकिन यहाँ तो पहले रविंद्र जडेजा के साथ, फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ शुभमन गिल ने अद्भुत साझेदारियां की, अद्भुत पारियां खेली और टीम इंडिया का स्कोर 587 तक पहुंच गया। जी हाँ, भारतीय टीम का स्कोर बहुत बड़ा पहुंच गया और हालात ये थे कि टीम इंडिया के लिए अब इस टेस्ट मैच में हारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जीतना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हालात बेहद खराब इसलिए हैं क्योंकि पिच यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैट है। जी हाँ, दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आए रविंद्र जडेजा ने कहा कि इस पिच में तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलना बंद हो गई है। मैच के दूसरे दिन तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी और स्पिनर्स के लिए तो इस पिच में कुछ अभी है ही नहीं। मैंने एक भी बॉल घूमती हुई नहीं देखी। मैं पिच में काफी देर तक खड़ा था, मैंने रन बनाए वहां पर, तो मुझे एक भी बॉल ऐसी नहीं दिखी जो घूमती हुई दिखी। अब रविंद्र जडेजा की इन बातों ने परेशान कर दिया, क्योंकि अब भारत को इंग्लैंड के 20 विकेट निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा तो है लेकिन कुलदीप यादव जो गेंदों को घुमा सकते हैं बिना स्पिनिंग ट्रैक पर वो नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो कैसे भारतीय टीम 20 विकेट निकालेगी। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय टीम के खेमे में एक डर का माहौल जरूर है कि इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी जीत नहीं मिल पाएगी। अब जीत कैसे मिलेगी, क्या है वो 3 सर्कमस्टांसेस, क्या है वो 3 शर्तें, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि टीम इंडिया को अब एक भी कैच टपकाना नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम अच्छी गेंदबाजी कर रही है। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बहुत जल्दी 3 विकेट निकाल लिए थे, 25 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक ने, जो रूट ने पारी को संभाल लिया। लेकिन अब तीसरे दिन इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ साथ बेन स्टोक्स को भी ढेर करना होगा और जो भी मौके मिले भारतीय टीम को उन मौकों को भुनाना होगा, कैच नहीं छोड़ने होंगे। पहला काम टीम इंडिया को यही करना है, अगर जीत चाहिए तो कैच को बिल्कुल नहीं छोड़ना होगा। दूसरा काम भारतीय टीम के गेंदबाजों को ये करना होगा कि रन लीक नहीं कर रहे होंगे। जी हाँ, भारतीय टीम का स्कोर भले ही 587 है, लेकिन इंग्लिश टीम बैच बॉल अंदाज में खेलती है और वो तेजी से रन बना सकती है और हो सकता है कि तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज जम गए तो वो 5, 5.5 के औसत से भी रन बनाते हैं और तीसरे ही दिन भारतीय टीम के स्कोर के पास तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में अब रन लीक नहीं करने होंगे, भले ही विकेट ना मिले, पिच से मदद ना मिल रही हो, लेकिन रन लीक नहीं करने होंगे, रन नहीं देने होंगे। मैच में कसकर गेंदबाजी करनी होगी और खास तौर पर भारतीय तेज गेंदबाजों को रनों पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी, तभी भारतीय टीम को यहां पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अब तीसरा जो कि सबसे जरूरी कंडीशन है, तीसरी शर्त ये है, तीसरी जरूरी काम ये है कि ये पिच चौथे दिन, 5वें दिन ये पिच स्पिनर्स को मदद करेगी। जी हाँ, ये पिच अब टूटना शुरू होगी तीसरे दिन से, जो कि चौथे दिन के आखिर में, और 5वें दिन तो पूरी तरह से टूटी हुई पिच मिलेगी, पूरी तरह से रफ मिलेंगे और इन रफ्स को भारतीय स्पिनर्स को इस्तेमाल करना होगा, चाहे रविंद्र जडेजा हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, इनको उन रफ में बॉल को डालना होगा, इस्तेमाल करना होगा। पिच की मदद से स्पिनर्स को कमाल दिखाना होगा और भारतीय टीम के स्पिनर चौथे दिन, 5वें दिन कमाल दिखाते हैं तो ही टीम इंडिया 20 विकेट ले सकती है, तो ही भारतीय टीम को यहाँ एजबेस्टन में मदद मिल सकती है। अब हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि आज तक भारतीय टीम एजबेस्टन में कभी नहीं जीती, एजबेस्टन में भारतीय टीम का हालात या कहें कि अंदाज या कहें कि प्रदर्शन बेहद खराब हमेशा ही रहा, तो इस बार इतने रन कैसे बन गए। तो यहाँ पर पिच इस बार बदली हुई है, पिच इस बार उतनी सीम गेंदबाजी की मदद के लिए नहीं थी, पिच में घास नहीं थी, पिच में उस तरह का बाउंस नहीं था, यानी कि एक तरह से फ्लैट पिच थी और उस पिच पर भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर किया है। अब जरूरत यह है कि इंग्लैंड को ढेर करना है और इस मैच को जीतना है, क्योंकि हार तो अब यहाँ से भारतीय टीम की नहीं होगी, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि आप इन समीकरणों में कितने सहमत हैं। क्या ये 3 काम बहुत जरूरी है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।